3 महीना बीत जाए तो खर्चा जब एग्जाम हो नु खाली तारा याद करे कुछ करे के नहीं के कौन उ तारा कहे के ना पड़ी तू हई तू एथी दो ना भाई क्या कहला जो स्कूल में एग्जाम होई नु से एथी टेस्ट वाला एग्जाम में स्कूलों में 31 तारीख के हर महीने में वो तू एग्जाम दे देखा ना तार मन पता चली कितना पढ़ाई पहले बनी समझ गेलो कितना मतलब तू पानी में बड़ा पता लग जी तारा अप्रैल में समझ कि ना एकदम अपना से जितना मेहनत करेगा मेहनत कर जाओ कुछ करे तो ना कुछ नहीं पिंटू याद कर डर क्या लगा तारा एक बात बताओ हमारा से नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में उका तू तारा के नेपोलियन 10 के बारे में पढ़ी हन वो तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़े इतिहास में तारा के चैप्टर 1 पढ़े तो जे भी मतलब जैसे हरियाओं के टीचर नहीं जैसे मान ला तू जो कहता डेरा ताड़ा कि हम निकल के नहीं गली वो ले के बाद जैसे तू डेरा ताड़ा नु वैसे सब लेकर डेरा लसन सब एक दूसरे से देख के डेरा आता है हौ लड़की हौ तेज बा अरे हम ही अपने में संदेह कर देनी लोग हमरा से ड्रिल पे रोहित बहुत तेज बा हम जे हौ तेज बने बुझा गइल तेज तो उहे लेके का माइनस जले के पढ़े ला रोज थोड़ा थोड़ा रोज पढ़े पे घबरा के नहीं बताओ तो निकल जी बताओ तो चार्ल्स 10वें ने जुलाई 1830 में आदेश क्या का निकाला था आदेश अच्छा राजनीति की है जैसे कि चार्ल्स 10 जो था ना 1830 क्रांति में जो हुआ था ना जुलाई 1830 क्रांति हुआ था ना तो उसमें क्या आदेश निकाला था चार्ल्स अध्यादेश 25 आदेश को 25 जुलाई 1830 को क्रांति में 25 जुलाई नहीं विद्यार्थी कह रहा है ना कि चार्ल्स 10वें जो था जुलाई 1830 में ये आदेश निकाले ये बताओ ना मैं बता दूं जैसे मैं प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दिया 25 जुलाई 1830 में लिखा है 25 जुलाई नहीं लिखा है लिख रखा है अभी वो तो उसके ऊपर ही है ना चार्ल्स 10 ने इस विद्रोह को इस विरोध को दबाने के लिए 25 जुलाई 1830 को 4 आदेश जारी किए थे हाँ प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई जनता संसद को भंग कर दिया गया मताधिकार सीमित कर दिया गया आज नए चुनाव प्रणाली लागू कर दी गई बताइए समाज शास्त्र और इतिहास में उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास अधिक सत्ता हो जिनके पास अधिक धन आर्थिक 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 शक्ति अधिक सत्ता और पद हो राजनीतिक शक्ति अधिक अवशिष्ट इनको क्या होता है अभिजात वर्ग कहता है श्रेष्ठ ऊंचे या विशेष अधिकार अभिजात वर्ग की है चार्ल्स 10 के बारे में कुछ बताइए यह निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक है ठीक इससे जनता का राज ना ये निरंकुशवादी ना ये निरंकुशवादी था ये महत्वाकांक्षी था ये कर बारे बता देना महत्वाकांक्षी नहीं प्रतिक्रियावादी चार्ल्स 10 पूछे था नो यह निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक इसने यूरोप में उभर रही जनतंत्र राष्ट्रवादी भावना को दबाने का कार्य किया यूरोप ने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रवादी जनतंत्रवादी भावना को दबाने का कार्य किया इसने लुई फिलिप ने प्रतिक्रियावादी पोलिनेक को प्रधानमंत्री बनाया लुई फिलिप नहीं चार्ल्स 10 प्रतिक्रियावादी पोलिनेक को प्रधानमंत्री बनाया ठीक प्रतिक्रियावादी पोलिनेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा उपस्थित समाज नागरिक अधिकार को नागरिक अधिकार समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्गीय परिवेश की शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकार से विभूषित करने का प्रयास किया है पीछे का भूला नहीं है ठीक है ना सिसिली और नेपल्स के प्रदेश ठीक है और आज की क्लास में हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे यहाँ से काउंट काउंट से ना है मेजनी के बारे में कुछ बताइए तो हाँ ये जनतंत्रवादी वाले साहित्यकार
साहित्यकार गणतांत्रिकवादियों आदियों का समर्थक था। आदियों का समर्थक था। यह योग सेनापति था। इसने इसने 1831 में यंग इटली नामक संशोधन की स्थापना की। एक बात और, ये जो मेजनी था ना, यह कोई मतलब कि क्या बोलते हैं, ये मतलब सेनापति खड़े मतलब जिससे ना कि राजतंत्र और से नहीं थे, ये गणतंत्र जैसे कहने का मतलब ये योग सेनापति था, कहने का मतलब ये कोई मतलब सैनिक वैनिक नहीं था ये। अगर तुम कभी मान लोगे ना इसको तो कभी कह सकते हो, ये अपने कलम के दम पे क्रांति लेके आ सकता था, ये वैसा था, विचार लिखता था। बात समझ गया? वो कहानी सुनो, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि है। कहने का मतलब ये है कि मतलब कि जैसे मान लो कि देखो, अगर बात करें हम तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, हद से ज्यादा लोग अखबार पढ़ते हैं कि ना, बोलो है। एक बात बताओ, जिन लोगों के पास फोन वोन नहीं है, जो लोग इधर से जा वो नहीं सकते हैं, तो कैसे किस भी चीज के बारे में पता करेंगे? अखबार पढ़ेंगे। तो अखबार को कौन लिखेगा? भाई साहब कोई लिखा करेगा ना, तो ये यही सब काम करता है, ठीक है ना, साहित्यकार करता था। मेजनी ये था, ये सेनापति का मतलब ये नहीं कि ये यूज करके जगलाई करता था, ठीक है ना, ये का था, ये एक कवि था। कवि हम इसको कह सकते हैं। ये और था अपना विचार लिखता था, मतलब विचार की क्रांति लेके आता था। और विचार की क्रांति बहुत भयानक होता है। कहने का मतलब ये है कि ये अंदर तक हिला देता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, देखो एग्जाम्पल, अगर कोई तुमको तलवार दे देगा हाथ में, अब बोला कि इसको मारो है, तो तुम एक तलवार से एक दो तीन मार सकते हो। कोई तुम्हारे मन में नफरत घोल दिया है कि ये तुम्हारा ऐसे किया है, तुम्हारे फैमिली को ऐसे मार दिया है, तो तुम क्या करेगा? तुम्हारा मन में जब विचार आ गया ना, इस दूसरा व्यक्ति डाल दिया, और उससे तुम बहुत विनाश कर सकते हो, पूरा सा खानदान मिटा सकते हो। ये मन की एथी क्या है, क्या बोले, ये कलम की ताकत होती है, ठीक ना। तलवार से तुम एक ही व्यक्ति को मार सकते हो, लेकिन कलम से हजारों लोगों को मार सकते हो। तो ये मेजनी का था, यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया था, ठीक है ना। कब किया था? ठीक है। आज हम लोग का पिछला क्लास कहाँ तक लिए थे, पिछला क्लास में? इस प्रकार मेजनी ने पुनः हार पुनः और प्लान कर गया है। अगला पॉइंट लिखिए, सार्डिनिया पीडमाउंट का नया शासक। हाँ, पीडमाउंट, सार्डिनिया पीडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल। सार्डिनिया पीडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचार धारा का था। राष्ट्रवादी विचारधारा का था। अगला पॉइंट लिखो, एक छोड़ के, विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूल को प्रधानमंत्री बनाया। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ऊपर हेडिंग में लिखा काउंट काबूल। देखो, यह सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। यह सफल कूटनीतिज्ञ यह सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। अगला, यह
हैं? हम तो डेट कर रहा था ना जयकारा कहाँ सुनाई दिया? चिमनिया में बजरंग बली की पूजा कर रहा है। यह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। यह इटली के एकीकरण में थोड़ा नक्शा देना तो एतिया पिंटू वर्ल्ड मैप वाला पीछे वाला है ना, उसको काम ना है। देखो, यह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। यह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को। मतलब ये काउंट काबूर जानता था ना कि भाई साहब इटली का अगर एकीकरण नहीं हो रहा है तो इसमें अगर कोई है तो ऑस्ट्रिया है, इसके चलते ही नहीं हो रहा है। ठीक है ना? अगला पॉइंट है ट्रांसफर है। हाँ, जैसे कि ये लास्ट में जाके काउंट करो फ्रांस से मिल जाएगा। देखो अगला पॉइंट, इसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए इसने ऑस्ट्रिया को पराजित में इसका होता है हार, क्या होता है? इसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए इसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कितनी पढ़ेगा क्या? अरे फिजिक्स तू खत्म कर रहा है कौन? सब ये सब चैप्टर थोड़ा सा बस, थोड़ा सा बाकी उसमें के तुम क्या पढ़ेगा? उतना से लिखवाना था बस, वो समझ माना खत्म हो गया है। लेंस होना लिखा अभी 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 पढ़ाया क्या बोला? वो और चैप्टर होगा लेंस। हाँ, तो वो चालू कर लेना ही चालू करिए बड़े, हाँ। इसके बाद उसको चालू कर दिया जाएगा। ये लेंस से पहले खत्म करना ई चैप्टर वन खत्म कर दलन, हां कौन में खत्म कर हन? कौन मिलेला है में से समझ आइला 10 15 मैं जब तू बता रहा नो सब उपकरण सारा मुतर देता है तो का खुश होला हन। खुश हुआ तो आगे याद है कहां से याद कर देते मैं सही ध्यान दिया देखते हैं सब भैया उनको कहा नाम का मैं तो हम लोग भी पूरा ध्यान ना दे अभी नो जब अभी परिचय जो वो पर ध्यान दे ऐसे कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना है, ऐसे कोई घबराई ना हमारे जाना। पर अब तो और नहीं कुछ माना होता है तो की मानता है उन लोगों का 9 8 में बढ़ा लो 9 में बढ़ा लो अब तो हम लोग कुछ जानते नहीं अभी तो हम दिल में कुछ नहीं अभी बा ऊपर नहीं करनी अच्छा एक बात बताओ पिंटू, एक बात बताओ हमारे से हम जब 10th क्लास में पढ़ रही तो हमारे सर दिसंबर में सिलेबस खत्म करके भेज दिलन कि जाओ घर पढ़ो। एक बात बताओ, सब तार सिलेबस खत्म होगा तू काहे कोचिंग में तारा पढ़ेगा फिर? बतावा उहे जाके का करबा? अब का करो घर उहे जाके तुहे न करबा कि सर पूछिए टाइम पास का काम एगो तो पहले जाए में त डिस्टेंस लागी जेतन दूर जइब, समय लागी, अइब समय लागी, ओ जा बैठ के तू तो कोचिंग में पढ़ाई त करबा ना। ते याद कर लियास, ते याद कर लियास, ना याद कर लियास, ये भाई कैसे पास हो एग्जाम, हमारा डर लगा था, हऊ बात करेगा। इससे बढ़िया तो विद्यार्थी तुम घर में बैठ के ना पढ़ सकता है, बताओ। वे बहुत ऐसी कर रहे हैं वो तो बोला दिए आप वो ना है सर को पढ़ा वैसे तू फिर जा घरे को छुट्टी रख देना बीच में कोई ना छुट्टी बा वो तो तारा का हम तो जैसे कि ताकि फोन रही तो हम फोन कर देती। अब देख वो दिन हम मतलब हम वो दिन क्या कहता है आईनी वाले से नु तो आलू रोपियो, अगर ना रोपियो दिया नु तो प्याज ना रोपती नु तो फिर वो जब मोटर रख तो फिर पाटे बिना गए मेन दिक्कत ही रहला। ती जगह आके हम 10 मिनट इंतजार कर ले रही, लेटाइले रहे पूरा शरीर ऐसा ही। तब कनी गोरखा पिंटू ने तुमका से बोल दिया है बात बा तू का लई हन, तब कहनी कही रहन रे तो हां तो बोल दिए ठीक बा। तो ये थी बा हम दीपक भी फोन ना कइला हम तो आज तो आराम से आज वो तो मान ला घर के भीरी बात बा, सुबह सुबह जाके खाना में तो बढ़िया हो जाता ठीक ना लगला वो बात। ता कहने कि दिसंबर इहे लइकन के समझ में ना आवला। देखो हमको सिलेबस कम पूरा कंप्लीट ना होले दिसंबर तक कॉलेज में के मॉल के सामने देखिए अगर हमार अगर नवंबर ना सिलेबस कंप्लीट हो तो हम दिसंबर का छोड़ देंगे ना, दिसंबर तक, नवंबर ना दिसंबर। कहीं नवंबर तक तो पहले नो ठीक है तो नवंबर 10 नवंबर तक करवा देंगे।
नवंबर तक तारा हम सिलेबस खत्म करा दे का विद्यार्थी अभी समय है आधा घंटा बाद आना जाओ यानी देखना सब दिन रात तक उठे चौक 4 बजे भाग जल्दी भाग अब तो गर्मी दिन आ गई अब तो दिन तो हाल देखो होई ना अरे अभी दिने बे अभी 3 बहुत चल आज जब देखा सन छुट्टी पहले 5 आए वाला सन हम सितंबर तक तारा सिलेबस खत्म कर दें पूरा अगर नहीं हो तो एगो 2 चैप्टर बाद चलो देख लिया ओकर बाद अरे भाई लइका देखो हमनी के वहां से काहे बोर्ड खातिर पढ़ दिन हो हमनी के बीपीएससी तैयारी तो करते बाना सगा जब तो निकाल तो बाना हमारा सिर्फ कंपटीशन निकाल हमारा सिर्फ बोर्ड की तैयारी करेगा बस ये जो हमारा कोनो धरती पे भगवान हमारे डाल तो बानी ना भाई लइका उहे पढ़ाओ जन बोर्ड में आवेला डायरेक्ट अब हम दर्पण सीधा तो नहीं कर ना हम न्यूमेरिकल करो पता नहीं बाद में जब त्रिभुज में पता तो पर अब ये बताइए हम बात एक और फिर बताइए मौके बताइए तो पता ही लगा है पेशा दोनों अब दोनों में समझ में आ गया दोनों बना दे सीधे कर दे अभियो कर दे सीधे सारा वीडियो लेकिन जीवन ई कथा करो समझ में ना आई पता ना है तो भाग ना ना नहीं क्या हम सिर्फ न्यूमेरिकल ना बताइए बस वो मैथ के तो हम गोड़ लगे दूर से भगवान लेकिन तू देखिए आए वाला समय मैथ हम गर्दा कबा रहा कहाँ तक लिखला है इसने ऑस्ट्रिया को प्रेरित करने के लिए फ्रांस का क्या किया दोस्ती कर लिया कौन ई 3 दिन में खत्म हो जाए 3 दिन में इसके लिए अभी 3 दिन हो 1 हफ्ता मान लो अगला पॉइंट जब भी खत्म होगा दूसरा विषय चालू करेंगे लिखो 1853 1853 लिख के डैश देना 1853 डैश ऐसे लिखो हाँ 56 हाँ हाँ देखो 1853-56 में क्रीमिया युद्ध में हाँ क्रीमिया एक जगह है क्रीमिया युद्ध में काबुल ने फ्रांस की ओर से युद्ध में काबुल काउंट काबुल यह प्रधानमंत्री जो है 1853-56 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने फ्रांस की ओर से युद्ध में काबुल ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी जबकि फ्रांस ने कोई मदद नहीं मांगी थी ये क्या कर दिया ना जिसे फ्रांस जो है ना युद्ध लड़ रहा था ठीक है ना क्रीमिया का तो ये क्या किया काउंट काबुल ना बिना पूछा ले जाके इसके सेना में मिल गया फ्रांस के सेना में मिल गया जैसे कि जैसे दो देश जैसे फ्रांस लड़ाई कर काउंट काबुल प्रधानमंत्री था ये विक्टोरी इमैनुअल जो था ना ये प्रधानमंत्री बनाए थे इसको इटली का था ठीक है ना तो एक बात बताओ इटली को ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा मानता था ना जैसे कि इटली का एकीकरण करने में एकीकरण मतलब मिलाने में काउंट काबुल किसको सबसे ज्यादा बाधा मानता था ऑस्ट्रिया को तो फ्रांस का जब युद्ध हो रहा था ना क्रीमिया का युद्ध तो ये बिना बताए मतलब फ्रांस नहीं बोला कि तू मेरा मदद करो कि काउंट काबुल किया जाके उसके सेना में मिल के यूज किया मतलब उसके सपोर्ट में यूज किया काहे यूज किया कैसे जब भी देखो फ्रांस के लिए अच्छा बन जाएगा मान लो कोई भी व्यक्ति तुम्हारा युद्ध में सपोर्ट करेगा तो तुम उसके सपोर्ट तो करोगे ना भाई इंटरनेशनल लेवल पे तो इसका फायदा क्या होगा ना मीटिंग जब करेगा ना सब देश बैठ के तो ये काउंट का क्या करेगा ना इटली का बात ऑस्ट्रिया का बात उखाड़ देगा अब जैसे एग्जाम्पल की बात को देखो ध्यान से बेंच पे 10 लोग बैठे ठीक और एक व्यक्ति ऐसा है कि गया है बिना ऐसी गया है 10 आदमी को पता है क्या चल रहा है दुनिया में लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है मान लो चारों तरफ से माइक कैमरा लगा है अब बीच में कोई व्यक्ति उठ के सवाल कर देगा कि इस मेरा बात सुनिए तो सब सुनेगा ना उसके बाद ना कैसे भाई साहब अगर ना सुने तो फिर पूरा दुनिया के सामने क्या आ जाएगा इसका फायदा ये उठाया था कौन काउंट काबू इसीलिए ये पहले ही देख लिया था कि भाई साहब क्रीमिया जो है ना ये पहले रूस का क्षेत्र था ठीक है ना ये यूक्रेन जो है ना देखो ध्यान से ये तुम्हारा रूस है ये यूक्रेन है तो यूक्रेन का हिस्सा है क्रीमिया ठीक है ना आज लेकिन इस पे कब्जा किसका है रूस का किसका है 2014 में इस पे कब्जा कौन कर लिया है रूस
जो आज का क्रीमिया है ना, यह किसमें था? यूक्रेन में था। किस था? लेकिन 2014 में हमला कर दिया रूस ये इसके ऊपर, तो ये किसका अंतर्गत में आ गया है? रूस के अंतर्गत आ गया। रूस हो गया, क्रीमिया रूस हो गया, हाँ, अभी अभी क्रीमिया पे किस शासन कर रहा है? रूस, रूस। लेकिन किसका हिस्सा है? यूक्रेन में। यूक्रेन का। ठीक है ना? तो क्या किया था भाई साहब? काउंट कबूल फ्रांस की तरफ से जाकर लड़ लिया, जबकि फ्रांस नहीं बोला था कि आप मेरा मदद कीजिए, इसका फायदा उठाने के लिए। अगला पॉइंट, पेरिस के शांति सम्मेलन में ये कहाँ का प्रधानमंत्री था? सार्निया पीडमोन। कहाँ का था? सार्निया पीडमोन का प्रधानमंत्री कौन था? विक्टर मैनुअल। ठीक है ना? सॉरी, काउंट काबूर था प्रधानमंत्री, राजा था विक्टर मैनुअल। विक्टर मैनुअल ने इसको प्रधानमंत्री बनाया था, काउंट काबूर को। ठीक। देखो, पेरिस के शांति सम्मेलन में, शांति सम्मेलन हो गया फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ, फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पीडमाउंट को भी बुलाया गया। पीडमाउंट को भी बुलाया गया। बता देता हम्म। कौन कौन कहाँ क्या हुआ। देखो, सार्निया पीडमाउंट का शासक कौन था? चेक करो, कल लिखवाए सार्निया पीडमाउंट का शासक। सार्निया पीडमाउंट का नया शासक विक्टर। हाँ, बात समझ गया। तो ये भाई पेरिस का जो शांति सम्मेलन हुआ था, तो इसमें ना सार्निया के शासक को भी बुलाया गया था। बुझा गया? विक्टर इमैनुअल को बुलाया गया था। सार्निया पीडमाउंट का शासक था। क्षेत्र, इस क्षेत्र का नाम है, जैसे डुबकी और याव है ना। हाँ, इटली में जैसे डुबकी और याव है ना। इटली तो भाई साहब उस समय तो एक तो था नहीं, पूरा अलग अलग था। तो सार्निया पीडमाउंट उसमें से ऐसे राज था। लिख लिया? इस सम्मेलन में बुलाया गया, लिखा ना बुलाया गया। लिखो, इस सम्मेलन में काबूल ने इटली में इस सम्मेलन में काबूल ने इटली में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। वो जब उस मीटिंग में ये भी बैठा था, कौन था? बैठा था विक्टर इमैनुअल। ये बोल दिया ना कि भाई साहब, जो ऑस्ट्रिया है ना, इटली में ना हस्तक्षेप किया है, मतलब ये आप गैर कानूनी है, मतलब ये सब ये नियम नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, कोई चाहेगा कि मेरे देश में कोई जाके कब्जा करे? ये गैर कानूनी हो गया ना। तो पूरा सबके सामने बोल दिया ना कि भाई साहब, जो ऑस्ट्रिया है ना, उसको बोलिए हटने के लिए पीछे, मेरा देश छोड़े, वो मेरे देश में गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। ठीक है ना? इसीलिए किसका मदद किया था? फ्रांस का मदद किया था क्रीमिया के युद्ध में, यही बात को उठाने के लिए। और भाई साहब, अगर उसका मदद नहीं करता, फ्रांस का मदद नहीं करता, तो फ्रांस के साथ ही तो जाके बैठता ना उस पेरिस सम्मेलन में। अब मदद किया ना, तो बोला कि ठीक है, तुम भी आ जाना दोस्त। आए, आप बोल देना भाई, देखिए हमारे देश में ना ऑस्ट्रिया जो है ना हस्तक्षेप किया, आप उसको बोलिए हटने के लिए, पीछे हटने के लिए। इसका फायदा ये ही हुआ था। मेन इसका मकसद यही था कि अपने बात को हम पूरे दुनिया के सामने दिखाएं, और ऐसे तो कोई सुनेगा नहीं। तो भाई साहब, ऐसे ना सुने तो कहीं हमको मंच चाहिए ना बताने के लिए। तो ये जब सम्मेलन हो रहा, शांति सम्मेलन हो रहा था, तो बोल दिया। ठीक है ना? वो तो मजबूरी है, तुमको सुनना पड़ेगा, कोई सके ना। तो ये कहता है राजनीति, कहीं का दाव कहीं और खेला जाता है। देखो, काबूल ने नेपोलियन तृतीय से भी एक संधि की। काबूल ने नेपोलियन तृतीय से भी एक संधि की थी।
तृतीय से भी हाँ, तृतीय से भी एक संधि की, संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। उससे सैन्य समर्थन देने का वादा किया। देखो यहाँ पर देखो पिंटू, ये फ्रांस के जाके सपोर्ट किया था ना क्रीमिया के युद्ध में। ये जब गया था ना, बोला ना कि देखिए हम आपको सपोर्ट किए हैं ना, आप मेरा कुछ मदद कर दीजिए। यानी जो ऑस्ट्रिया मेरे देश में है उसके खिलाफ हम युद्ध छेड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ मिलिए, अपना सेना मेरे को दे दीजिए, हम इसे युद्ध करेंगे। तो नेपोलियन तृतीय था उस समय शासक वहाँ के, फ्रांस का। ठीक है, बोला कि ठीक है हम तुमको अपना सेना देंगे लड़ाई करने के लिए। ठीक है ना, किसके खिलाफ? ऑस्ट्रिया के खिलाफ। किसको दिया? पीडमाउंट को। ठीक है ना। तो नेपोलियन तृतीय कहाँ का सम्राट था? फ्रांस का था। अच्छा, नेपोलियन तृतीय जो था ना, ये भतीजा था किसका था? नेपोलियन बोनापार्ट का था। समझा? नेपोलियन बोनापार्ट याद है ना कौन था ना? वही था जिसको हम लोग इधर इस एल्बा द्वीप पर अथी किए थे। अच्छा ऊपर है, ओकर भतीजा था ये नेपोलियन तृतीय। देखो एक बात का होता है ना, जैसे मान लो घर में क्या खानदान में कोनो एगो निकल जाता है ना सब करता है कि अरे मेरा भतीजा है, सब ना लेके ऐसी कर रहता है। जब होगा शादी ब्याह ना, देखो ना ये मेरा भतीजा है, विधायक है, एमएलए है, मंत्री है ना, सब जुड़ता है। मौसी का लड़का जो है ना मेरा विधायक है, धरा जाएगा फोन करेगा मौसी का विधायक है, जब किसी को मतलब है नहीं। तो नेपोलियन जो बोनापार्ट था भाई साहब फेमस था कि बोला अरे मेरा चाचा इतना है, नेपोलियन के भाई का ये बेटा है, तो बोला मेरा चाचा इतना थे ना, भाई साहब हम उनका उपाधि लेते हैं, मेरा नाम रखो नेपोलियन तृतीय। समझा गया? लिखो, बदले में नीस और सेवाय नामक, बदले में नीस और सेवाय नामक बदले में नीस और सेवाय नामक दो रियासतें, दूर दो रियासतें, दो दो रियासतें काबुल ने फ्रांस को देने स्वीकार किया। काबुल ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। काबुल ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, कौन भाई साहब तुम किसी से मदद मांगने जाओगे, क्या तुम्हारा मदद कोई इसी कर देगा? तो ये फाइनेंस बोला था का तुमको मतलब ऐसे ही मदद कर देंगे? तो बोला ना, ये लालच दे दिया काबुल भाई साहब, नीस और सेवाय नाम का दो जगह है, दो एरिया है, तो हम तुमको देते हैं। ठीक है ना? हाँ हम की देते हैं, फ्रांस तुम ले लो, मेरा दो एरिया ले लो। देखो काबुल चाहता था ना, अगर हम दे भी देंगे तो कोई दिक्कत, मेरे पास इतना सारी इटली है। मान लो भाई साहब जिसके पास 200 रुपया है तो 2 रुपया देना सकता है, हैं? 200 रुपया कब मिलेगा? जब 2 रुपए देंगे तभी हमको मिलेगा। तो कोई ना चाहेगा कि 198 रुपये मेरे पास आए। इस फायदा इसलिए ही कर इसको बोला कि चलो हम तुमको नीस और सेवाना में दो प्रदेश से हम तुमको देते हैं, तुम मेरा सपोर्ट करो, ऑस्ट्रिया को मेरे देश से भगाओ मेरे साथ मिल के। जब ऑस्ट्रिया जाएगा तो भाई साहब मेरा पूरा इटली हो जाएगा। लिखो, फ्रांस ने काबुल को यह भी आश्वासन दिया, फ्रांस ने काबुल को यह भी आश्वासन दिया, यह भी आश्वासन दिया दिया कि यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली
यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर जनमत संग्रह के आधार पर पीडमाउंट से मिलना चाहेंगे, पीडमाउंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो ये पीडमाउंट था ना, हाँ, पीडमाउंट था, ये वैसे इटली का प्रांत था, तो ये फ्रांस से सपोर्ट मांगा था। फ्रांस बोला कि देखो भाई साहब, जितने भी राजा वजा हैं, आप पीडमाउंट मिलना चाहते हैं जनमत संग्रह के द्वारा, यानी जनमत संग्रह उसे कहते हैं कि आपका जनता जिधर कहेगी, अगर आपको जनता बोलती है पीडमाउंट में मिलना चाहेंगी, सानिया पीडमाउंट में मिल जाइए। अगर आप वैसे मिलना चाहते हैं तो ठीक है, मिल जाइए, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। अगर आप नहीं मिलेगा तो भाई आप यूज कीजिए। बात समझ आ गया? कोई शक? लिखो काबुल की, अगला पॉइंट, काबुल की आलोचना भी की जाती है। काबुल की आलोचना भी की जाती है, आलोचना भी की जाती है कि उसने नीच तथा सेवाएं, उसने नीच तथा सेवाएं, नीस नीस नीस, देखो नीस और सेवाएं नामक दो प्रांत दिया था ना फ्रांस को, काबुल, वही नीच तथा सेवाएं नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर फ्रांस को फ्रांसों को फ्रांस को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर, नामक के बाद क्या बोल रहा है? नामक नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय असीमता के साथ खिलवाड़ किया। की राष्ट्रीय, इटली ना, इटली, आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय असीमता के साथ खिलवाड़ किया। लोग इसका विरोध करने, मजाक उड़ाने लगे। भाई साहब गया था हेल्प मांगने, अपना ही दुगो राज्य दे दिया उसको। लेकिन ये बोला कि देखो भाई, अगर हम दुगो राज्य देते हैं, जब मेरा इतना मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है, दे दो। तो लोग इसका मजाक उड़ाने लगे। गया था ऐसी मदद मांगने, आपने ही दुगो प्रदेश दे दिया इसको। अगले पॉइंट लिखो, अभी तक इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था। अभी तक इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था। राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था, यदि दो प्रांतों को खोकर भी हला मत करो, यदि दो प्रांतों को खोकर भी उत्तरी तथा मध्य इटली का
उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता तो यह बड़ी उपलब्धि थी। तुम ना शांत रहोगी, तुमको समझ में आता है? एक बार में बोलो। एकीकरण हो जाता तो यह बड़ी उपलब्धि थी। कहने का मतलब ये है कि अभी तक ये जो इटली है भाई साहब, अभी तक राष्ट्र पूरा तो मिला तो है नहीं, अभी एक राष्ट्र तो बना नहीं है। काउंट काबूर का सोचना था ना कि यदि फ्रांस का सपोर्ट नहीं लेंगे तो हम ऑस्ट्रिया को ना हरा पाएंगे। जब ऑस्ट्रिया ना हटे तो फिर कैसे होगा? तो इसका मतलब यही था, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है भाई साहब कि अभी तो ये काउंट काबू कर रहा है कि देखो इसे कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हारा दो राज चल भी जाता है तो बाकी इतना सारा राज है ना, और इतना सारा राज को मिलाने के लिए दो राज तुम्हारा चल भी जाता क्या हो जाएगा? जाना तो उसको, इतना तो राज तुम्हारा आएगा ना भाई। अगला पॉइंट लिखो। फ्रांसीसी मदद के बिना फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबूल की दृष्टि में संभव नहीं था। संभव नहीं था। लिखो 1859 -2 60 लिखो। 1859 में ऑस्ट्रिया और पीटमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण तुम घर जाओ। ऑस्ट्रिया और पीटमाउंट में सीमा संबंधी ऑस्ट्रिया और पीटमाउंट में सीमा संबंधी हाँ मतलब बॉर्डर सीमा मिस सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है ना? अरे शांत सबको कहा है विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। देख तबड़ा तू करी गल रे नवा नहीं है। विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया है। सीमा के बॉर्डर के चलते 1859-60 में क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया और पीटमाउंट का झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। जब युद्ध हुआ तो भाई समझौता किया था ना फ्रांस से, तो फ्रांस अपना सेना भेजेगा ना। लिखो युद्ध में इटली के समर्थन में युद्ध में इटली के समर्थन में युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। ऑस्ट्रियाई सेना उतार दी ना, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह से पराजित होने लगा। यानी फ्रांस की जब सेना आ गया तो भाई साहब ऑस्ट्रिया हारने लगा। क्या करने लगा? हारने लगा। लिखो अगला पॉइंट। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य
ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पीडमाउंट का कब्जा हो गया। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर किसका कब्जा हो गया? पीडमाउंट का। ठीक है ना, पीडमाउंट का कब्जा हो गया। बस युद्ध में सेना उतार दिया फ्रांस, किसके सपोर्ट में? इटली के सपोर्ट में। किसके विरुद्ध? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। तो ऑस्ट्रिया हारने लगा। जब हारेगा तो भाई साहब पीछे हटेगा। अब भाई साहब पीडमाउंट की जो सेना थी कब्जा कर ली किसका? ऑस्ट्रिया का एक बहुत बड़ा भाग जिसको बोलते हैं लोम्बार्डी। उस जगह किसका कब्जा हो गया फिलहाल में? पीडमाउंट का कब्जा हो गया। कार्ल पिंटू हिंदी के लिखवा दी, लिखो तो 50 को लिख ले तो 50 लिख ले। तो याद पूछियो तो लिही दस याद नहीं तनको ना याद के हाँ याद कर कगो जैसे कि 10 गो तो पहले याद रहे, फिर 10 20 गो नु पूछी ना याद को जरूरी बा एकदम। सिर्फ हम 20 को पूछम, बेसी तो नहीं करा बता। बोलो नियमों का अपवाद होना। अलग अलग ना नियमों का अपवाद। विद्यार्थी एजे बैठो अभी एजे बैठो। नियमों का अपवाद होना किसी मामले अलग ढंग का होना। अलग ढंग का होना। हाँ अलग ढंग एट कर रहा जाना। अलग अलग चुपचाप सहन कर लेना। पिंटू सब खेला काथी बा पता बता रहा काथी बा बस याद के लिए भुला भी नहीं है। बार याद तू सिलेबस के टेंशन मत लो, सिलेबस के तो खत्म तार सितंबर में हम कर दे। ठीक है ना, याद कर लीजिए। तब तो आज 33 गो जी नु काल तू वही बता। हाँ मुहावरा 1 से लेके 30 तक पूछम, ओकर बाद इजाजत तक पढ़ले बानी इतिहास में आज लेके नहीं समझ में एक बुक पढ़ा दिया। ये बुक है हां एक बुक लेके पढ़ा दिया। हैं बुक लेके पढ़ा दिया। अच्छा ये खत्म होता है बुक से मुंह से पढ़ा दिया। ठीक हां बोल जैसे लिखल बा बुक लाइन से है बुक लेकर ये तू आई नोट्स रख लिया बगल में पढ़ लिया वैसे हो जी। ठीक है सारी लाइन में लाइन काल याद कर कहियो भूलियो मत सब खेला भाई याद। हैं हिंदी की किताब लेके या वर्णिका वाला ठीक बनू लास्ट के 15 मिनट हिंदी चालू कर दो जी। ठीक बनू या कल पूरा यह हाँ हाँ